यश न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। जीटीबी हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर के साथ हुई हाथापाई, पुलिस जांच में जुटी। तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये डॉक्टर कुलदीप हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं और वार्डन भी हैं और मेडिसिन के भी ये डॉक्टर हैं। इनके साथ शुक्रवार की रात तकरीबन 9 बजे के आसपास 3 लोगों ने इन पर हमला किया। बताया जा रहा है कि उनमें एक अपने आप को कथित रूप से पुलिस वाला भी बताया जा रहा था। देख सकते हैं कि डॉक्टर कुलदीप के सर पर भी चोट आई है और नाक से भी खून निकला है। वहीं डॉक्टरों में गुस्सा भी है। डॉक्टरों का कहना है कि जब डॉक्टर ही सेफ़ नहीं होंगे तो बाहर क्या लोग सेफ़ होंगे, कि इस हॉस्पिटल के अंदर भी आए दिन हादसे होते रहते हैं। 100 दिन सरकार को हो चुके, मगर सिक्योरिटी के नाम पर अभी कोई व्यवस्था भी ठीक से नहीं की है। हमने पीड़ित डॉक्टर से बात की, उनका क्या कुछ कहना था, सुने। डॉक्टर साहब, अपना नाम पूरा और डेजिग्नेशन। Dr. Kuldeep, Associate Professor and Hostel Warden currently, 2 hostels of Boys Hostel, and Chief Patron of Resident Welfare Association. आपसे जो हादसा हुआ कितने बजे की बात है और कौन लोग थे? ये करीब 9 बजे का हादसा है और जैसे कि अभी आपको हमारे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और दूसरे पदाधिकारियों ने बताया कि ये सारे क्रिमिनल्स हो सकते हैं, हार्डकोर क्रिमिनल्स थे, क्योंकि जिस तरह की एक्टिविटी थी विदाउट प्रोवोकेशन उनको सिर्फ रोका गया था ये पूछने के लिए कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों आए हैं यहाँ से, क्योंकि ये कॉमन पैसेज नहीं है। हर जगह साइनेजेस लगे हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं कि ये इधर से निकलना अलाउड नहीं है। एक समय के बाद दिस इज नॉट द कॉमन पैसेज, दिस इज अ प्राइवेट कैंपस एंड नोबडी अलाउड आउट, नोबडी फ्रॉम आउटसाइड इज अलाउड इन दिस कैंपस। कौन वो आरोपी थे? कोई इसमें कोई पुलिस अधिकारी? एक क्लेम कर रहा था कि मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और एएसआई हूँ, लेकिन एग्जैक्टली उसने हमें को आइडेंटिटी कार्ड को दिखाया नहीं, बट उसने धमकी दी कि मैं पुलिस में हूँ और मैं 2 दिन के लिए जेल जाऊंगा, तीसरे दिन छूट कर आऊंगा तो मैं गोली मार दूंगा, आई विल किल यू। तो पुलिस इसमें क्या कर रही है? पुलिस आई थिंक जो अभी मुझे पता चला, पुलिस का रूप बहुत नरम है। एसएचओ उसको बचाने की कोशिश कर रहा है और अभी तो कल मीटिंग होगी, इंस्टीट्यूशनल FIR होगी, इसके बाद देखते हैं। हॉस्पिटल के स्टैंड से अभी प्रिंसिपल सर ने हमारे और बोथ द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन दोनों ने सर ने कॉल किया है। MD सर कह रहे थे कि मैं अभी आता हूं, मैंने सर को मना किया, मैंने कहा सर अभी मत आइए, मॉर्निंग में, अदरवाइज हमको राउंड लेना था। कल मॉर्निंग में 9 बजे राउंड लेंगे प्रिंसिपल और MD, इसके बाद मीटिंग होगी, जो भी डिसीजन निकले उसको आपको पता। I don't know, because I don't have authority, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है हेल्थ मिनिस्टर या किसी को इन्फॉर्म करने की। My seniors, my head of the institution, they will inform health minister, maybe chief minister, or maybe home minister or home secretary, because the law and order situation is under government of India. क्या लगेंगे कि जिस तरह से बाहर भी सेफ थी, हम हॉस्पिटल के अंदर नहीं है? हाँ, तो अभी कुछ दिन पहले इंसिडेंस हुआ हमारे अंदर, हमारे वार्ड में एडमिटेड पेशेंट को गोली मार के गए। गवर्नमेंट हैज नॉट वोकन अप, गवर्नमेंट ने कोई प्रयास नहीं किया, कोई भी CCTV कैमरा नहीं लगा, कोई भी अभी तक 100 डेज हो गए इस गवर्नमेंट को, नई गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन इवन सिंगल स्टेप टू प्रोटेक्ट द डॉक्टर्स एज वेल एज पेशेंट। अंदर मर्डर हुआ था, आप सब लोगों को संज्ञान में है वो चीज, है ना। दूसरे को मारने आए थे, किसी दूसरे एक इनोसेंट पेशेंट को मारा, वार्ड सर्जरी वार्ड के अंदर ये इंसिडेंस हुआ था। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं समझता हूँ कि both the government, central as well as state government, they have to think about very serious about this protection of these doctors and the hospital premises. Otherwise, no doctor will work in this situation. केयर सिंह, डेजिग्नेशन? रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट। जो डॉक्टर साहब के साथ हादसा हुआ है, क्या मामला है? डॉक्टर साहब अभी वार्डन हैं और हमारे RW के चीफ पैटर्न भी हैं, तो सिक्योरिटी के मद्देनज़र रोज़ाना ये राउंड लेते हैं शाम को पूरी टीम के साथ। हम भी इनके साथ थे और आज शाम के समय भी जब राउंड ले रहे थे 8:30 के आसपास, तो 2 बाइक के ऊपर कुछ लड़के आते हैं और जब उनको रोका गया तो वो रुके नहीं और गाली देते हुए आगे निकल गए। तो उसी समय सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोन किया गया, गेट बंद करवाया गया और जब हम गेट नंबर 12 के ऊपर पहुँचे और उनसे जब पूछा गया कि भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैंपस में कहाँ रहते हैं, तो वो आउटसाइडर थे। उन्होंने कहा हम बाहर रहते हैं, हम तो यहाँ आएंगे, रोज़ाना यहीं से जाते हैं आते हैं। तो उसके बाद उनको मना किया गया कि भाई ये आम रास्ता नहीं है, आप यहाँ से ना आया करें। तो उनमें से एक बंदे ने उतर के गाली गलौज शुरू कर दी डॉक्टर साहब के साथ और उसके हाथ में कुछ लिक्विड की बोतल थी, मुझे लगता है कि कैन होगी शायद वो, और उसमें कुछ और सामान था पॉलीथीन में,
वो पॉलीथीन उन्होंने डॉक्टर साहब के सिर के ऊपर हिट कर दिया। पता यार कि उसमें से कोई पुलिस वाला भी था। उसमें से एक लड़का अपने आप को पुलिस में बता रहा है कि मैं ASI हूँ पुलिस के अंदर, और दूसरा अपने आप को टीचर कह रहा है, और तीसरा जो है उसने कुछ बताया नहीं अपने बारे में। नाम बता दो। मेरा नाम तुषार है, मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट हूँ। जो हादसा हुआ है सीनियर डॉक्टर के साथ, कितना सुरक्षित महसूस करते हैं कि डॉक्टर आप लोग? यहाँ पे जो है सिक्योरिटी की काफ़ी कमी महसूस होती है ये देखते हुए कि इस तरीके के इंसिडेंट हो जाते हैं। तो अभी जैसे ये हुआ है, और इससे पहले भी कुछ छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं यहाँ पे, जैसे कि मतलब ईव टीजिंग जैसे इवेंट्स, और भी छोटी मोटी चोरी जैसे। तो ये सब चीज़ें काफ़ी गलत हैं कैंपस में जो हो रही हैं, और सिक्योरिटी की कमी इससे दिखती है।